अब न्याय की चक्की चली है, न्याय की ब्यार बह रही है, बहुत से अपराधी ठिकाने लग गए हैं, आगे भी लगेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनको डर है कि जो हमने कारनामे किए हैं तो हमारे साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है, उससे बचने के लिए गए हैं। साधु को वोट करेंगे आप तो साधु कल्याण, सर्व कल्याण की बात करेगा। आप डाकू को करेंगे तो वो सर्व लूटने की बात करेगा। बिल्कुल यही है यहाँ पर। चोर चोर मुसेरे भाई, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये ईमानदार सरकार या मेरे को अभी जो कार्रवाई हो रही है उसको रुकवाना चाहते हैं एनी कॉस्ट। ये जो कह रहे हैं ना बिल्डर चलना गलत है, इनकाउंटर गलत है, या ये जो और भी जो कानून की कार्रवाई गलत है, मैं इनसे कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खुले हुए हैं और न्यायालय इतना उदार है भारत के अंदर, रात के 12 बजे आतंकवादी के लिए दरवाजा खुलता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये क्यों नहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से क्यों नहीं सरकार के खिलाफ आदेश लेके आते तुमने गलत काम किया इसको वापस रिपोर्ट करो, क्यों नहीं कर लेते ये काम। आज जनता रात के 12 बजे कहीं भी जा सकती है, आज से 5-10 साल पहले चले जाते आप, दिन में लूट लेते थे जी। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ दिन में लूट लेते थे, अब नहीं लूटते। जिस तरह से अतीक अहमद का एक बहुत बड़ा जो है इतिहास रहा है ये अपराध जगत में, तो उसको कितनी सज़ा और होगी और अब आगे क्या होने वाला है? देखिए कानून ने अपना काम किया है, बेशक 17-18 साल बाद किया है, पर कानून ने अपना काम किया है। और कानून जब देरी से न्याय करता है तो कई बार ऐसा लगता है कि न्याय जो है ना वो अन्याय में बदल जाता है, पर देर आए दुरुस्त आए हम कह सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि साबरमती जेल से उनको प्रयाग की नैनी जेल में लाया गया, मैं ये मानता हूँ कि जो मीडिया का जो रोल है और जो कल चैनल्स ने किया पूरे दिन, वो उनको करने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी वजह क्या है कि आप एक अपराधी को महिमा मंडित करके जनता के सामने पेश कर रहे हैं। देखिए चाहे सुरक्षा मिले, चाहे वो सरकारी गाड़ी से आए या नहीं आए, लेकिन आपने उसको पब्लिक फेस बनाने का प्रयास तो किया ही। एक अपराधी को आप पब्लिक फेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक उसको सज़ा की बात है, उसको सज़ा उम्र कैद हुई है। उसके अलावा 2 लोग और हैं, हनीफ और दिनेश पासी, उनको भी उम्र कैद की सज़ा हुई है। उसका भाई अशरफ के अलावा 6 आदमी और कोर्ट ने बरी की हैं। देखिए भारत में न्याय अभी जिंदा है, जिसके खिलाफ आप सबूत पाए गए उसको सज़ा हुई, जिसके पास मतलब जिसके खिलाफ सबूतों का अभाव रहा या कम पाए गए या वहाँ तक सबूत नहीं पहुँच पाए उसको बरी कर दिया गया। लेकिन बरी होने वाला ये कतई ना समझे कि ये न्याय की अंतिम सीढ़ी है, इसके बाद ऊपर और प्रक्रिया बाकी है। और जहाँ मैं तो सरकार से कहूँगा जहाँ कुछ कमी रह गई है सबूत को न्यायालय के सम्मुख रखने में, उसको अपने ठीक करें, दुरुस्त करें और आने वाले और इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनमें मजबूती से पक्ष सरकार अपना रखे तो जनता को भी न्याय के ऊपर क्या कहते हैं भरोसा जगेगा। तो सर जिस तरह से देखा जा रहा था कि जब से जो उनको ये साबरमती जेल से अहमदाबाद से जब उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था तो यही बात हो रही थी, चाहे वो सरकार में बैठे हुए विपक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव हों, चाहे अतीक अहमद की जो है वो रिश्तेदार हों, उसके परिवार वाले हों, यही बात हो रही थी कि इस बीच में न जाने कहीं गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या कानून पे उन लोगों का विश्वास नहीं था क्या? नहीं, मैं इस बात में सिर्फ इतना कहूँगा कि उन लोगों को कानून पर जब तक भरोसा है जब तक कानून उनको राहत देता है। जैसे ही कानून का शिकंजा उनके गर्दन की तरफ चला जाता है तो कानून पक्षपात कर रहा है, पुलिस पक्षपात कर रही है और तमाम जो सरकारी तंत्र है वो उनको लगता है कि हमारे विरोध में खड़े हो गए हैं। एक बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि उन्हें डर बिल्कुल नहीं है, उन्हें ये पूरा विश्वास है कि जो कर्म हमने किए हैं उनकी सज़ा हमें क्या हो सकती है और कानून के रक्षक हमारे साथ कहाँ तक जा सकते हैं, ये उन्हें आशंका अवश्य है। ठीक है, गाड़ी पलटने वाला विषय जहाँ तक है, विकास दुबे की गाड़ी पलटी, उसके बारे में बहुत से लोगों की चर्चा हुई, लेकिन अगर अपराधी है और कानून में देरी हो रही है, एक आपको मतलब ऐसी से संबंधित एक हैदराबाद का भी तो आपको वाकया याद होगा जिसमें पुलिस ने इनकाउंटर किया। मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह की अपराध है, राजनीतिक और राजनीतिक संरक्षण में जो अपराध हो रहा है, जैसे कहते हैं हम लोग संगठित अपराध जिसे कहते हैं, इस संगठित अपराध को तोड़ने का तरीका यही है। इसके लिए हम सज़ा कानून का प्रोविज़न करें और पुलिस की सख्त कार्रवाई हो
इनको डैमेज करने के लिए बिल्डोजर जो होता है वो चलना चाहिए, मतलब जितने चारों तरफ से हमले होने चाहिए। ये ऐसे अपराधी हैं जिनको अगर थोड़ा भी कानून की सहूलियत अगर दे देंगे तो ये ना सरकार को चलने देंगे, ना न्यायिक प्रक्रिया को चलने देंगे, और ना ही आम जन को जीवन जीने देंगे। ये जो लोग हैं इनका जो आतंक है, जिसे कहते हैं अपराध का आतंक, वो इतना बड़ा है कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति अपना काम, अपना कर्तव्य, मतलब बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायण व्यक्ति जो है ना, अपने आप को निस्सहाय महसूस करता है इनके सामने। इसलिए जो कानून का जो काम हुआ है देर में हुआ है, मैं ये मानता हूँ, मैं निसंकोच ये कहता हूँ कि कानून ने ये काम देर से किया। 17 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। 17 साल आप मान के चलिए कि जो बच्चा आज से 17 साल बाद पैदा हुआ, अब अगली बार वोट करेगा, वो वोटर हो गया 17 साल के बाद, और उस 17 साल के पीरियड के बाद अगर सज़ा होती है तो निसंकोच न्याय की चक्की है, धीरे चली है पर बारीक पीसा है उसने और न्याय दिया है। अभी इस केस में उम्र कैद हुई है, और केसेस में भी इस तरह के फैसले आएंगे तो इन अपराधियों का मनोबल टूटेगा। जिस तरह से 17 साल का ये केस है, और वही हाई कोर्ट, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, जिस 17 साल में इन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया, न जाने कितने मासूम लोगों को जो है मौत के घाट उतारा होगा। और उसी कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए इनके खिलाफ, वो सरासर बचते रहे। वही कोर्ट है। आज उसी कोर्ट को जो है जंप करके सुप्रीम कोर्ट में जब ये आए और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो, तो आज परिस्थितियाँ क्यों बदली हैं इस तरह से? क्योंकि सरकार बदली है, या तब उनकी सरकारें थी जिसमें ये स्वयं जो है MP MLA होती थी? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जब ऊपर से जो गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा जो बह रही है बिल्कुल शुद्ध बह रही है, अगर वहाँ से गंगा अशुद्ध होने लगे तो निचला प्रशासन क्या करेगा? मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो पहले की सरकार में जो प्रमुख पदों पर लोग बैठे थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे इन लोगों को कोई परेशानी हो, बड़ा स्पष्ट कहता हूँ। और आज की जो सरकार है उसकी दृष्टि बदली है। आज की सरकार है वो न्याय के प्रति जवाबदेही है, नहीं मानूंगा, पुलिस के प्रति जवाबदेही है, नहीं मानूंगा। मैं बिल्कुल कहूँगा कि आज की सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेही है उसकी, और वो उसका निर्वहन कर रही है निसंकोच, निडर होके। पर ऐसी स्थिति में जनता को भी चाहिए कि उसका सहयोग करे। दूसरा, जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की, देखिए सुप्रीम कोर्ट ये न्याय मांगने नहीं गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनको डर है कि जो हमने कारनामे किए हैं तो हमारे साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है, उससे बचने के लिए गए हैं। और मीडिया ने भी जाने अनजाने उनके इस आशंका को धूमिल करने में अपना रोल अदा किया है। न्याय के रास्ते में कुछ नहीं है जी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देसी कहावत है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अगर आपने अपराध किया है, आपने लूट की है, आपने ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, आपने अपहरण किए हैं, आपने बलात्कार किए हैं, आपने जो ना वकीलों को मारा है, आपने जो ना नेताओं को मारा है, विधायकों को मारा है, आपने SSP को मारा है, आपने कांस्टेबल्स को मारा है, और उसके बाद ये उम्मीद रखें कि आपको कानून जो है ना जमाई बना के रखेगा? नहीं। आप जब तक आपको ढील थी तब तक सहूलियत थी, तब तक आपको ढील थी। अब प्रशासन की दृष्टि बदली है क्योंकि ऊपर का जो शासन प्रशासन वो बदल गया है, उसका अपराधियों के साथ मित्रता वाला व्यवहार अब समाप्त हो गया है। उनको अपराधी को अपराधी की तरह, जनता को जनता की तरह, सज्जन को सज्जन की तरह देखने की दृष्टि उनके पास है, यानी कि सही दृष्टि जो है वो कानून देख रहा। देखिए, अपराध जो होता है ना वो जनता सरकार के प्रति होता है। लोकतंत्र में सरकार कौन होता है ये हमें बहुत जरूरी समझना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार जनता होती है, और कोई भी अपराध होता है वो राज्य के प्रति है, जनता के प्रति है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इनका दायित्व बनता है कि जो उन्होंने वोट लेकर आए हैं वो व्यक्ति कम से कम उस राजा की या उस जनता की मतलब क्या कहते हैं उसको रक्षा करें। हमारी समस्या ये थी, मुझे अभी तक याद है कि इससे पिछली सरकार 2017 की जो पहले सरकार थी, एक चोरी की FIR के लिए भी लखनऊ से आदेश आते थे। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति अलर्ट है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ से लखनऊ से आदेश आता है उसकी इंक्वायरी का, लेकिन आम पुलिस प्रशासन में या शासन प्रशासन में कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। उसी का असर है ये। इसीलिए जो
सबूत मिटा रहे थे, जो गवाहों को मार रहे थे और चौड़ाई करके मार। देखिए इनका एक अपराध करने का तरीका, मैंने इनके 2-3 वो देखे हैं। ये चौराहे पर, सड़क पर चारों तरफ से बम फेंक के वो करते, गोलियां चलाते। इससे आदमियों को मारना तो एक उद्देश्य है ही, साथ में जनता में भय फैलाने का भी है। यानी कि ये तो टेरर फैलाना चाहते हैं, आतंक को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। इससे क्या होता है कि नजर आता है कि शासन प्रशासन बिल्कुल पोंग है। ऐसी स्थिति जब होगी तो न्यायालय भी दृढ़ता से या ईमानदारी से न्याय नहीं कर पाएगा। आज की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको डायरेक्ट नहीं सुनेंगे, हाई कोर्ट उसके ऊपर बैठा। आपको याद होगा इसी पुलिस ने जब उत्तर प्रदेश में जब बम विस्फोट के कारनामे हुए थे, तो ये इससे पिछली सरकार ने उन केसेस को वापस लेने का प्रयास किया था और बाद में उन लोगों को उम्र कैद की सजाएं हुई। तो अब खुद सोचिए कि सरकार क्या चाहती है। सरकार नहीं चाहती सेवा करके वोट लेना, सरकार नहीं चाहती तरक्की करके वोट लेना, सरकार नहीं चाहती थी मतलब जनता को सुख दे के वोट लेना। सरकार, पहली सरकारें ये चाहती थी जनता को विभाजित करो, आतंकित करो और बूथ लूट लो, वोट डालने मत जाने दो। ये जो सारे तरीके प्रोपगेंडे थे वो समाप्त हो गए हैं। अब न्याय की चक्की चली है, न्याय की ब्यार बह रही है, बहुत से अपराधी ठिकाने लग गए हैं, आगे भी लगेंगे। और आप इंतज़ार कीजिए, जो अपने आप को ये कहते थे हम डीएम से ये तनख्वाहियाँ हैं, जूते साफ कराएंगे, आज वो भी रसातल में चले गए हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये भी जाएगा। समय बदलता है, गीता का स्वच्छ वाक्य है, समय परिवर्तनशील है, बदल रहा है। और जब समय बदलेगा तो असर दिखाएगा। आप समय का एक काल था वो कि राजा राम जिसको वनवास होने वाला, वो सिंहासन मिलने वाला था, राज तिलक होने वाला था, एक रात में वनवासी हो गया। तो ये तो समय है और बहुत बलवान है, करेगा अपना काम। तो सर जिस तरह से देखा जाए तो जो ये प्रतिनिधि भी रहे हैं, इन्होंने जो है लोकतंत्र में जो विधायिका होता है उसका प्रतिनिधित्व क्या है, कानून बनाने का काम इनका होता है। राजू पाल, इनका प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजू पाल था, उसकी हत्या हुई, करवाई गई और जो गवाह था वो गवाह देने के मूल जो साक्षी था तो उसको अपहरण करके उसको दबाव डाला गया और आज उसकी जो हत्या कर दी गई। तो इस तरह के तमाम जितने भी जो सरकार के साथ इनके तालमेल होता था, अखिलेश यादव की जो है सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की जो सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में, वहीं उनको जो है संरक्षण मिलता था। और आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि योगी सरकार न जाने कब क्या इन्होंने पुलिस को बता रखा, क्या अपने मंत्री को बताया है, कहाँ एनकाउंटर करना है, कहाँ गाड़ी पलटनी है। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या लगता है कि क्या इन लोगों ने ये कारनामे किए हैं या इनको तब भी जो है ये आशंका हो रही है कि योगी जी भी ऐसा करवा रहे हैं। तो क्या योगी जी कानून सम्मत काम कर रहे हैं या इनकी तरह काम करेंगे दुर्भावना से? नहीं, देखिए प्रशासन को छूट है, प्रशासन अपना काम ईमानदारी से, जो कानून में लिखा है वो कर। अगर मैं फिर कहता हूँ आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कहता हूँ, अगर हम लोग, सरकार जो है मान लीजिए गलत काम कर रही है तो उसका फैसला कौन करेगा? अखिलेश या मायावती या कोई और विरोधी दल? उसका फैसला करना है कोर्ट ने। आपको लगता है कि इस चीज़ पर हमारी साथ ज़्यादती हुई है, ये चीज़ हमारी, आप कोर्ट जाइए, वहाँ से फैसला लेके आइए। और बहुत सी चीज़ें मैं आपको गिनवा देता हूँ अखिलेश यादव का और उनके पिताजी का। देखिए माननीय बनाने में अखिलेश यादव का और मुलायम सिंह का हाथ नहीं है, माननीय बनाने मायावती का भी हाथ है। आपको याद होना चाहिए कि जब निर्दलीय जीतने हुआ तो मायावती ने टिकट दिया इनको। और जब ये जहाँ विधानसभा का झगड़ा, जहाँ से राजू पाल की हत्या हुई, सिर्फ इसी बात से हत्या हो गई ना कि ईमानदार जनता ने, गरीब जनता ने एक ईमानदार व्यक्ति को अपना सेवक चुन लिया। और ये आप भी बताइए कि डाकू अपहरण करता है, क्या आम पब्लिक उससे अपनी बात कह पाएगी? क्या अपनी समस्या उसको सब बता पाएगी? कैसे बता पाएगी जनता? अगर मैं बंदूक लेके बैठा हूँ तो भाई साहब मेरे पास आप कैसे अपनी बात कह पाएंगे? जनता को भी तो अपनी बात कहनी है। तो राजू पाल का सिर्फ इतना ही गुनाह था ना कि जनता ने उसको चुना और इन लोगों से बर्दाश्त नहीं, उसको मार दिया। फिर उसके बाद आप सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं उस प्रक्रिया का हिस्सा हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक कितनी बहस में हिस्सा लिया, कितने वहाँ पर बात रखे। जो आदमी के आप उसकी एजुकेशन देखिए, उसका पिछला इतिहास देखिए,
क्या दे सकता है वो? देखिए, साधु को वोट करेंगे आप तो साधु कल्याण, सर्व कल्याण की बात करेगा। आप डाकू को करेंगे तो वो सर्व लूटने की बात करेगा। बिल्कुल यही है यहाँ पर। मुलायम सिंह भी जो अब उन्होंने किया, मुलायम सिंह, आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, इनके कोई बिजनेस है, व्यापार है? कहते 600 700 करोड़ 800 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी बात की जांच सीबीआई ईडी करे तो लगता है इन्हें कि हमारे पीछे छोड़ दी है सरकार ने, जानबूझ के छोड़ी है, हमें परेशान कर रहे हैं। मेरे पास है, आपके पास सीबीआई क्यों ना जाती? और जहाँ पे सीबीआई, देखो सीबीआई जहाँ पर भी वो करती है या ईडी रेड करती है, जहाँ भी करती है, किसी भी जगह करती है, तो वहाँ से कुछ कुछ मिलता है ना जी, करोड़ रुपया मिलता है। कैसे मिल जाता है जी? प्लांटेड है क्या वो? नहीं। अब ये एक विपक्ष का एक आरोप और है, जैसे आपने कहा ना अखिलेश बाबा ये करवा देंगे, विपक्ष का एक आरोप और है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ उन लोगों को पकड़ती है जो विपक्ष के लोग हैं। बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन मैं इसमें बड़ा ही विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे बता दे कोई व्यक्ति, बंगाल में किसकी सरकार है, बिहार में किसी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में किसी की सरकार है, राजस्थान में किसी की सरकार है, पंजाब में किसकी सरकार है, हिमाचल ले लो, तमिलनाडु ले लो, केरल ले लो, हैदराबाद, तेलंगाना ले लो, और आप ले लो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ले लो, इनमें किसकी सरकार है जी? वहाँ पर बीजेपी है ना। आपके पास पुलिस भी है, लोकायुक्त भी है, अदालतें भी है। आप डालिए छापे, पकड़िए ना बीजेपी के लोगों को। किसी ने मना किया है आपको? किसी ने आपका हाथ बांधा है? नहीं। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप शोर मचाएंगे। इससे ये सिद्ध होता है, वो कहावत है ना एक छोटी सी कि चोर चोर मुसेरे भाई। ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये ईमानदार सरकार या अभी जो कार्रवाई हो रही है उसको रुकवाना चाहते हैं, एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर रुकवाना चाहते हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं। इनके पास कोई मकतब नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई। देखिए 70 साल हम लोग इस देश में कानून को बंधक बनते हुए देख चुके हैं। मैं बहुत सारे आपको दंगे गिनवा सकता हूँ, बहुत सारे आपको कांड गिनवा सकता हूँ। देख, भागलपुर का दंगा, मलियाना कांड है, ये बहुत सारी चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ। तो आप मुझे बताए तब बीजेपी थी क्या? तो अभी जो विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो एक संत हैं, बाबा हैं, उनको मठ में मठाधीश होना चाहिए था। ये सरकार की बात करते हैं, नहीं संभाला जा रहा है इसमें, ये अखिलेश यादव कहते हैं। तो जो ये उपलब्धियाँ हो रही हैं, जिस तरह से दंड प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह साक्ष्य प्रस्तुत करके कोर्ट में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, कोर्ट अपने आदेश दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि बाबा की बस की नहीं है? नहीं, देखिए, जिन लोगों को सनातन का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि संत की भूमिका क्या होती है, जिन लोगों को ये नहीं पता गुरु की भूमिका क्या होती है, आप मुझे बताइए, रामायण के अंदर क्या राजा दशरथ के दरबार में सलाहकार के रूप में वशिष्ठ नहीं थे? आप अशोक के साम्राज्य में चले जाइए, क्या उनके यहाँ चाणक्य उनके सलाहकार नहीं थे? संत थे ना सारे। और भी कई सारे राजाएं हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। देखिए, सत्ता को धर्म प्राण व्यक्ति जो है वही आदेशित कर सकता है और वही संरक्षित भी कर सकता है राजा को। आज की स्थिति क्या है कि यहाँ तो शुद्ध स्वयं मठाधीश ही सत्ता पर है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। ये जो अमेरिका से पढ़ के आए, जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, तथाकथित इंजीनियर हैं, क्या है, इनको देश की जनता के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में, देश की संस्कृति और शिक्षा के बारे में क्या पता है? ये जो अखिलेश जी बोल रहे हैं ना कि ये बाबा के बस का नहीं है, अरे भाई आपके बस का होता तो आप चला, आपको मौका मिला था ना, 7 साल 4 साल 5 साल मौका मिला था ना आपको, क्यों नहीं चला लिया आपने? किसी ने रोका था? आप अगर अच्छा करके दिखाते, जनता आपको वापस लाती। उस आदमी ने 5 साल, देखिए यूपी के इतिहास में कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो और वो दोबारा चुना हुआ पहला आदमी है। मैं बता रहा हूँ आपको 1952 से लेके 2023 तक का इतिहास। आप मुझे एक आदमी बता दीजिए जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो और तो कैसे हम कह दें कि उसको सत्ता चला नहीं आती? वो व्यक्ति, जो व्यक्ति सिर्फ 4 घंटे सोता हो, 5 घंटे सोता हो सारे दिन, कोरोना, आप उसने कोरोना किस तरह से कवर किया, कैसे कंट्रोल किया, आप क्यों नहीं कर सके? आपके टाइम में रोज दंगे होते थे, रोज फसाद होते थे, कैसे? कानून को अब जब अपना काम करना है तो कानून अपना काम करेगा। मैं कहता हूँ गलत, मेरा फिर एक बात आपको दोबारा से अपनी बात को कह के समाप्त करूंगा
कि ये जो कह रहे हैं ना बिल्डर चलना गलत है, इनकाउंटर गलत है, या ये जो और भी जो कानून की कार्रवाई गलत है, मैं इनसे कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खुले हुए हैं और न्यायालय इतना उदार है भारत के अंदर, रात के 12 बजे आतंकवादी के लिए दरवाजा खुलता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये क्यों नहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट? वहाँ से क्यों नहीं सरकार के खिलाफ आदेश लेके आते तुमने गलत काम किया, इसको वापस रिपोर्ट करो? क्यों नहीं कर लेते ये काम? ये नहीं कर सकते क्योंकि इनको शोर मचाना है। इन्हें पता है कि हम न्यायालय गए तो न्यायालय हमारी गर्दन को जकड़ लेगा और हमें दोबारा जहाँ से हम वही भेज देगा। इसीलिए ये जो लोग हैं सिर्फ बाहर जाकर शोर मचाएंगे, मीडिया में माहौल बनाएंगे, जनता को गुमराह करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। राहुल गांधी के लिए दीजिए सजा हुई है। आप एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सजा होती है गुजरात कोर्ट से, कहते हैं मोदी ने करवा दी। राम मंदिर का आदेश सुप्रीम कोर्ट करता है, यही है नहीं, तो कहते हैं मोदी ने करवा लिया। भाई कैसे? मतलब जनता कहती है कि राम मंदिर मोदी ने बनवा दिया, कहते नहीं कोर्ट ने बनवाया है। अब जनता कह रही है कि तुम्हें सजा की है कोर्ट ने, कहते नहीं मोदी ने करवाई है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि ये कंट्राडिक्ट कैसे मैं कैसे परिभाषित करूं। मतलब जो आपके मतलब का तर्क है वही तर्क देंगे, लॉजिक मतलब सही तर्क पर नहीं जाएंगे। देखिए न्यायालय का काम न्यायालय करेगा और वो करता है सबूत गवाह के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। प्रधानमंत्री का काम है प्रशासन को डायरेक्शन देना, वो दे रहा है। या मोदी जी का और योगी जी का काम है सरकार को मॉनिटरिंग करना। सरकार का काम नहीं है जाके, मुख्यमंत्री का काम नहीं है चोर पकड़े, संत पकड़े, गोली मारे, वो करे, ये मुख्यमंत्री का काम है प्रशासन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद जो शिकायत है उसका निवारण हो रहा है नहीं। जनता ये तो नहीं कह रही कि जी मैं गया था मेरी बात नहीं सुनी, ऐसी शिकायतें आ रही हैं क्या? नहीं आ रही ना, इसका मतलब काम सही चल रहा है। और जब समझो चोर शोर मचाने लगे और भ्रष्टाचारी शोर मचाने लगे तो समझ लो वो राजा सही दिशा में है। और जब ईमानदार त्राहिमाम करे तो समझ लो सत्ता का अंत निश्चित है। तो आज के टाइम में आप मुझे बता दीजिए जनता त्राहिमाम कर रही है क्या? जनता त्राहिमाम कौन कर रहा है? भ्रष्टाचारी, चोर, उठक गले में पट्टियां डाल डाल के जा रहे हैं। तो कैसे कह दें कि जनता त्राहिमाम करे? जनता को सुकून है जी। आज जनता रात के 12 बजे कहीं भी जा सकती है। आज से 5-10 साल पहले चले जाते आप, दिन में लूट लेते थे जी। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ अब दिन में लूट लेते थे, अब नहीं लूटते। सर अंतिम सवाल है, संक्षिप्त में आपका व्यू लेना है। अतीक अहमद का क्या होने वाला है आगे? देखिए अतीक में तो बहुत सारे मुकदमे हैं, ये एक मुकदमे का फैसला है, ऐसे ही और कई और कई मुकदमे ऐसे ही फैसले आ सकते हैं जो इसके लिए घातक हो सकते हैं। और अगर कोई सीधा साक्ष्य मिला और जिसमें लगता है कि भाई इसको रेयर टू रेयर केसेस अगर होता है तो इसको उम्र कैद तो हो ही गई है, तो कैपिटल पनिशमेंट की तरफ भी बढ़ सकता है, मतलब जुडिशरी, और फांसी भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तो जो इसके परिवार के लोग भागे हुए हैं उनका नंबर भी है, वो भी है कि इसकी मिसेज है, जैसे किस तरह से इन्होंने राजू पाल की जो हत्या की है वो वाकई में शर्मिंदा करने वाली है। पूरी एक भाई बरेली से कर रहा है, एक साबरमती से कर रहा है, उसकी मिसेज रोज उनकी मीटिंग ले रही है, तो ये सारा हाँ उसमें पब्लिक डोमेन में है और इसको पुलिस इकट्ठा भी कर रही है। और जब कड़ी से कड़ी पुलिस जोड़ देगी तब इन लोगों को बस शिकंजा कसेगा। और अभी 2023 चल रहा है और बाबा कंटिन्यू करने वाले हैं 2027 तक, क्योंकि 22 के बाद 27 में चलना है। तो ये सबूत पेश करने की प्रक्रिया 27 तक चलने वाली, तब तक तो निर्विवाद चलेगी। तो उम्मीद रखिए न्यायपालिका से कि आपको न्याय मिलेगा और न्याय होगा।